इवन हाउ यूर पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो 18 अगस्त की द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। और आज हमारे 2 आर्टिकल आए थे। पहला आर्टिकल यह है हमारा कि जो है वेट कर रहे हैं आंसर्स का, जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है झारखंड में देखने को मिला है, जो भी OMR शीट, जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा जा रहे हैं, वहाँ पर जो भी धांधली हुई है झारखंड के भीतर, उसके ऊपर ये हमारा आर्टिकल है पूरा। और हमारा सेकेंड आर्टिकल ये है कि भैया हम जो है फॉरेस्ट को खोते चले जा रहे हैं ट्रीज़ के लिए। ये एक कैग का यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो एक ऑडिट हुआ था, एक मतलब चेकिंग की गई थी ग्रीन इंडिया मिशन के तहत, और उसमें ये बताया गया है कि हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। और फिर ऊपर से हम कह रहे हैं कि हमने 1 लाख पेड़ लगाए थे, 10 लाख पेड़ लगाए थे, एक पेड़ माँ के नाम पे, एक ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं। सो ये आर्टिकल उसी के ऊपर है कि भैया जब तुम जंगल ख़त्म करते जा रहे हो तो पेड़ गिरने से क्या मतलब है। जो बने बनाए जंगल तुमने ख़त्म कर दिए हैं, वो अगर तुमने पेड़ अगर मान लीजिए लगा भी दिए हैं, जो भी ट्री प्लांटेशन आपने अगर कर भी दिया है, तो क्या वो उतने बड़े जंगल बनने में टाइम नहीं लेंगे। सो ये पूरा आर्टिकल उसके ऊपर आया हुआ है। सो आज के हमारा जो पहला वर्ड है फॉरेस्ट्री और क्लाइमेट टर्म्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा आई हैं क्योंकि आर्टिकल ही हमारा कुछ ऐसा था। तो हमारा आज का पहला वर्ड है एफॉरेस्ट्रेशन। अफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ION से ख़त्म हो रहा है। उसका मतलब होता है नए पेड़ लगाना, नए वन लगाना। वन तो नहीं लगा सकते, पेड़ लगा सकते हैं बेसिकली। एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है कि आप बेसिकली पेड़ पे पेड़ लगाए जा रहे हो, रीफॉरेस्ट्रेशन, ट्री प्लांटिंग बेसिकली कर रहे हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बेसिकली आप जंगलों को साफ़ करते चले जा रहे हो, क्लियर कटिंग कर रहे हो, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए अग्रेसिव एफॉरेस्ट्रेशन इज़ की टू अचीविंग इंडियाज़ क्लाइमेट गोल। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना बहुत ही जुनून के साथ ही ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जो क्लाइमेट गोल्स हैं हमारे, वो इंडिया के, हम उसको अचीव कर सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उससे ज़्यादा ही हम जो है क्लाइमेट चेंज से फाइट कर पाएंगे। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन जो होता है वो ION से ख़त्म हो रहा है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब होता है चीज़ों को जो है अलग अलग करना। पृथक्करण का मतलब होता है कि आपने जो है चीज़ों को अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। कैप्चर यहाँ पे पकड़ का मतलब कि आपने पकड़ के उसको चीज़ को अलग कर लिया, एकदम कैप्चर कर लिया उसको, अपने अंदर क्या कह सकते हैं आप इसके लिए, कि जैसे हम होता है ना कि हमने किसी बर्ड को कैप्चर कर लिया, तो उसको आपने अलग करके पकड़ के रख लिया ना, तो ये इस सेंस में कैप्चर यूज़ हुआ है यहाँ पे। स्टोरेज कर लिया आपने अलग से, आइसोलेशन कह सकते हैं, सेपरेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपने फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है। एमिशन कह सकते हैं कि कोई चीज़ आपने अलग नहीं किया, वो चीज़ होती ही चली जा रही है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन टारगेट्स फेल शॉर्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड ट्री कवर, यानी कि जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन टारगेट्स हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि क्या है, जो हमारे ट्री जो है, पेड़ जो है वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से सीक्वेस्ट्रेशन यानी पेड़ों का जो कार्बन पृथक्करण है, यानी कार्बन पृथक्करण मतलब आपने कार्बन को दूर कर दिया है ना, बेसिकली वो कम हो गया है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब होता है छोटे मोटे पौधे, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बाल वृक्ष या छोटा पौधा, है ना। सीडिंग, यंग ट्री, शूट भी कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैच्योर ट्री है, कोई चीज़ बड़ी है। एग्जाम्पल के लिए मिलियंस ऑफ सेपलिंग्स वर प्लांटेड ड्यूरिंग द ग्रीन ड्राइव। तो ग्रीन ड्राइव के दौरान जो है लाखों लोगों ने जो है बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगाए। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा घना जंगल है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा सब कुछ कवर करके रखा हुआ है। सो ओवर हैंग कह सकते हैं, कवरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, शेड कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा कि नहीं जी, घना आवरण नहीं है, मतलब बस ऐसे ही फ्लोर पे एक्सपोज्ड ग्राउंड कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेंडिंग डेंस फॉरेस्ट कैनोपी इम्प्रूव्स रीजनल इकोसिस्टम हेल्थ, यानी कि अगर हम बड़े पैमाने पे जो है फॉरेस्ट को बढ़ाते चले जाएंगे आगे, बहुत ही घना बनाते जाएंगे, तो इसकी वजह से जो हमारा क्षेत्रीय इकोसिस्टम हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अनवील्ड। अनवील्ड में एक वर्ड आ रहा है व्हील। व्हील का मतलब होता है घूंघट। तो जो कोई चीज़ अगर घूंघट में होती है तो इसका मतलब क्या है, वो ढकी हुई है ना, वो छुपी हुई है। तो अनवील्ड का मतलब क्या हो गया, बेसिकली वो चीज़ सामने आ गई है, आपने अनावरण किया है, उजागर किया है, किस चीज़ को आप सामने लेकर आए हो। आप रिवील्ड कह सकते हैं, डिस्क्लोज्ड कह सकते हैं, एक्सपोज्ड कह सकते हैं। आप इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से शो कह सकते हो, एग्जिबिट कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हो मैनिफेस्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। ड्रॉ इनटू द अटेंशन भी कह सकते हैं, एक चीज़ को आप सामने लेकर आ गए हो, एक तरीके से अनवील कर दिया है आपने किसी चीज़ को। टू लेट गेट आउट ऑफ द बैग कह सकते हैं आप इसके लिए। स्पिल द बीन्स कह सकते हैं, अपने किसी के सीक्रेट को बाहर लिया है। अनअर्थ कह सकते हो, अनक्लोथ कह सकते हैं आप इसके लिए।
ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, छुपा दिया आपने किसी चीज़ को, कंसील कर दिया, हाइड कर दिया है ना, हिडन कह सकते हो कंसील्ड के बाद। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से क्लैंडस्टाइन कह सकते हैं आप इसके लिए, ओके। कोवर्ट कह सकते हैं, और आप अनवील्ड के लिए ओवर्ट कह सकते हो सिनोनिम में। एग्जाम्पल के लिए द ऑडिट रिपोर्ट अनवील्ड सीवियर फाइनेंशियल डिफिशिएंसीज इन द स्कीम। तो जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई उसने सामने लेकर आई बहुत सारे गंभीर तरीके की जो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो भी कमियां हैं, वो सामने लेकर आई स्कीम के। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट ENT से खत्म हो रहा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। उसका मतलब होता है कि आप बिना किसी मर्जी के, बिना कि किसी की मर्जी के आप जो है अतिक्रमण कर रहे हो, आप किसी की जगह में अवैध कब्जा कर रहे हो या बिना उसकी परमिशन के कब्जा कर रहे हो। सो अपने इंट्रूजन कह सकते हो, ट्रेसपास कह सकते हो, इन्फ्रिंजमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। और अब अगर आप इसके लिए इन्वेजन भी कह सकते हैं। और अगर आप किसी की टेरिटरी में ज़बरदस्ती घुसे हो तो एक तरीके से ब्रेक इनटू कह सकते हैं, आपने उल्लंघन किया है तो आप इसके लिए ट्रांसग्रेस कह सकते हो, वायलेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लाउट कह सकते हैं आप इसके लिए, कॉन्ट्रावेंशन कह सकते हैं इसके लिए, ब्रीच कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं जी, प्रोटेक्शन कह सकते हैं, रिट्रीट कह सकते हैं, आप चीज़ों पे कब्जा नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अनचेक्ड फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट पोजेज अ ग्रेव थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बिना चेक किए हुए फॉरेस्ट पे अतिक्रमण करना या फिर अवैध कब्जा करना, इसकी वजह से सामने मतलब बहुत ही गंभीर खतरा है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, ये सामने रखता है। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कैप्सूल क्या ऐसा होता है, बंद होता है ना पूरा, तो उसके अंदर सब कुछ समाहित होता है ना एक तरीके से। तो एनकैप्सुलेट का मतलब यही होता है कि बेसिकली सब कुछ समाहित है अंदर, संक्षेप में समेट लिया है हर चीज़ को। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है, समराइज कर दिया, एपिटोमाइज कर दिया, इनक्लोज कर दिया आपने किसी चीज़ को, इनकॉर्पोरेट कर दिया, इंक्लूड कर दिया आपने किसी चीज़ को, अपने अंदर समाहित किया। तो ऑफकोर्स एक तरीके से आपने उस चीज़ को कंटेन कह सकते हैं, कंसिस्ट कह सकते हैं, कंप्राइज कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कि आपने किसी चीज़ को अपना लिया है, ओके। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड कर दिया, एलॉबरेट कर दिया है आपने किसी चीज़ को, या फिर कह सकते हैं आपने किसी चीज़ को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, आपने अपने अंदर समाहित नहीं किया, उसको साइड कर दिया है। ठीक है, एलैबोरेट कह सकते हैं, इलस्ट्रेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए द फाइंडिंग्स एनकैप्सुलेट अ डिकेड ऑफ इनएडिकेट इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जी। सो जो फाइंडिंग्स हैं उसने समाहित कर रखा था एक दशक से भी ज़्यादा जो अपर्याप्त इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जीज़ हैं उनको। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सेट आउट। सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को, दो मतलब होते हैं, प्रारंभ करना किसी चीज़ को, या फिर स्पष्ट रूप से आपने किसी चीज़ को क्लियरली देखा है। सो एम्बार्क ऑन कह सकते हैं, एम्बार्क के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगता है। आपने किसी चीज़ को प्रेजेंट किया, स्टेट कह सकते हैं आप इसके लिए, डिटेल कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हो कि आपने इनिशिएट कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टार्ट कह सकते हो, लॉन्च कह सकते हो, बिगिन कह सकते हो आप इसके लिए, डॉन कह सकते हो, DAWN वाला डॉन कह सकते हो। तो एंटोनिम क्या हो जाए, आपने फिनिश कर दिया किसी चीज़ को, कंक्लूड कर दिया है अपनी किसी चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए द पॉलिसी सेट आउट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर एनहांसिंग नेशनल ट्री कवर। तो जो पॉलिसी है उसने शुरू किया है एकदम क्लियर उद्देश्य के साथ कि उनको एनहांस करना है, बढ़ावा देना है नेशनल ट्री कवर को। ओके जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अनप्लैटेबल। अनप्लैटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको स्वीकार नहीं है। ठीक है, अनप्लेजेंट है, डिसएग्रीएबल है, अनवांटेड है वो चीज़। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लेटेबल है, चाहिए आपको, एक्सेप्टेबल है, चाहिए वो आपको। ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए अ CBI प्रोब प्रूव्ड पॉलिटिकली अनप्लेटेबल फॉर द स्टेट अथॉरिटी। तो CBI की जो जांच हुई उसने प्रूव कर दिया कि जो पॉलिटिकली चीज़ें थी, राजनीतिक चीज़ें थी, वो अस्वीकार्य थी स्टेट की अथॉरिटी को। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करता है, वैसे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ED से खत्म हो रहा है क्योंकि, तो इसका मतलब है आपने किसी चीज़ को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया है, आपने किसी चीज़ को एक तरीके से इनवैलिडेट करार दे दिया है, कैंसिल कर दिया, अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया है एक तरीके से। सो फिर आप इसके लिए अबॉलिश कह सकते हो, एब्रोगेट कह सकते हो, रिपेल कह सकते हो, रिसाइंड कह सकते हो, कैंसिल कह सकते हो। कैंसिल तो ऑफकोर्स है ही। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कॉल ऑफ कह सकते हैं। ठीक है जी। आपने किसी चीज़ से छुटकारा पा लिया है, डू अवे विद कह सकते हो, गेट रेड ऑफ कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिस्टोर कर लिया, आपने किसी चीज़ को बना लिया, रिटेंड कर लिया, होल्ड अप कह सकते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्स कंडक्टेड बाय ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज वर स्क्रैप्ड इमीडिएटली। सो वो सभी एग्जाम्स जो कंडक्ट किए गए थे ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज के द्वारा, उन सभी को रद्द कर दिया गया इमीडिएट इफेक्ट से। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एस्वेज। एस्वेज का मतलब होता है दर्दों को कम कर रहे हो, आप किसी के सहारा दे रहे हो, राहत दे रहे हो, शांत कर रहे हो किसी को एक तरीके से। सो सिनोनिम के लिए आप पैसिफाई कह सकते हो, मिटिगेट कह सकते हो, सूद कह सकते हो।
इसके अलावा आप इसके लिए एलिविएट कह सकते हो, मॉलिफाई कह सकते हो, एमेलियोरेट कह सकते हो, प्रोपिशिएट कह सकते हैं, प्लैकेट कह सकते हैं, आप इसके लिए प्लासिड कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से आपने दर्दों को कम किया, लेसन कर दिया है, अबेट कर दिया है, दर्दों को रिड्यूस कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है आपने। कूल कह सकते हो, काम कह सकते हो, रिलैक्स कह सकते हो आप इसके लिए, सीरीन कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं जी, आपने शांत नहीं किया, बढ़ा दिया, एजिटेट कर दिया, अग्रावेट कर दिया, वर्सन कर दिया, आप कह सकते हैं एक्सोसोबेट कह सकते हैं, टर्न द नाइफ कह सकते हो, ऐड फ्यूल टू फायर कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा, वर्ड नहीं है, फ्रेज़ है, इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब होता है, वैसे तो ये पूरा फ्रेज़ ये होता है, लीव समवन इन द लर्च। बेसिकली आपने किसी को असहाय छोड़ दिया, प्रॉब्लम के समय में आपने बीच में ही छोड़ दिया, बीच मझधार में छोड़ दिया है, असहाय कर दिया है या मझधार में छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, स्ट्रेंडेड कह सकते हैं आप इसके लिए, लीव कह सकते हो, डेजर्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हो। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं जी, आपने बीच में नहीं छोड़ा, आपने सपोर्ट किया है, असिस्ट किया है, एड किया है, हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है किसी को। ओके जी, सो हमारे वर्ड्स होते हैं यहाँ पे ख़त्म। अब नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज पीपल, सो गेट रेडी फॉर द क्विज पीपल। सो हमारा पहला वर्ड है आज का, क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एस्वेज? एस्वेज का सिनोनिम क्या हो गया बताइए? अग्रावेट? नहीं जी, ये तो एंटोनिम है। डिसरप्ट कर दिया, बाधित कर दिया किसी चीज़ को? नहीं। अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया? नहीं। मिटिगेट। तो एस्वेज का जो सिनोनिम होगा वो होगा मिटिगेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एफॉरेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटना एफॉरेस्ट्रेशन होता है। सॉइल इरेजन मतलब मिट्टी ख़त्म होती चली जा रही है। प्लांटिंग न्यू, नए प्लांट्स लगाना, या फिर अर्बन बिल्डिंग्स। ऑफकोर्स एफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप प्लांट लगा रहे हो। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड सिनोनिम बताना है अनप्लैटेबल का। ठीक है, अनप्लैटेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो प्लेजेंट है? नहीं, ये तो एंटोनिम हो गया। न्यूट्रिशियस है? नहीं। डिलाइटेड है, खुश है? नहीं। डिसएग्रीएबल है, ऐसी कोई चीज़ है जो चाहते नहीं हो आप। अनवांटेड है, एक तरीके से कर्स है कह सकते हैं। एफ्लिक्टेड है कोई चीज़, दर्द देने वाली। अनप्लैटेबल है, अनप्लेजेंट है। हमारा अगला वर्ड एनकैप्सुलेट। एंटोनिम बताना है आपको। एंटोनिम समराइज हो गया? नहीं, ये तो सिनोनिम हो गया। एपिटोमाइज हो गया? नहीं, ये भी नहीं हुआ। एक्सपेंड कर दिया आपने किसी चीज़ को? हाँ, एक्सपेंड कर दिया किसी चीज़ को। इडियम, इन द लर्च, या फिर लीव समवन इन द लर्च, क्या मतलब होता है इसका? सपोर्ट किया आपने किसी को, आपने किसी चीज़ को रिवॉर्ड किया है, इनाम दिया है, सेलेक्ट किया है? नहीं। आपने किसी को हेल्पलेस छोड़ दिया, आप किसी की मदद, आपने उसको सहायता न करने की बजाय आपने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। हमारा अगला वर्ड है मीनिंग ऑफ सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन रिलीज़ कर रहे हो आप या कार्बन को कैप्चर कर रहे हो? सीक्वेस्ट्रेशन क्या हो गया? कार्बन को कैप्चर करके आप उसको जो है दूर करने की कोशिश कर रहे हो, या फॉरेस्ट फायर हो गया, या ट्री कटिंग हो गया? नहीं। सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप कार्बन एमिशंस को जो है रोकने की प्रयास कर रहे हो, उसको कैप्चर करके। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, एंटोनिम बताना है आपको अनवील का। अनवील का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज करना? नहीं। डिस्क्लोज करना होता है, पक्का होता है। रिवील कर दिया आपने किसी चीज़ को, कंसील्ड कर दिया है, ये एक्सप्रेस्ड कर दिया है। सो डिस्क्लोज्ड, रिवील्ड, एक्सप्रेस्ड, ये जो होंगे वो अनवील्ड के जो है सिनोनिम होंगे। और हमें अनवील्ड का यहाँ पे क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो कंसील्ड छुपा दिया, तुम छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ। व्हाट डज सेपलिंग मीन्स? सेपलिंग का क्या मतलब होता है? एंशिएंट ट्री, पुराने पेड़। यंग प्लांट, अभी पौधे लगाए। ड्राई लीफ, सूख गया पत्ता। वुडन बीम, नया, यंग प्लांट। हमारा अगला क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? अतिक्रमण होता है ना। लीगल टेन्योर, नया। फॉरेस्ट ग्रोथ, नया। क्लीन बाउंड्री, नया। इलीगल इंट्रूजन, आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अवैध कब्जा कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो। हमारा अगला वर्ड है, सिनोनिम बताना है आपको रिलाय ऑन का। ठीक है, रिलाय ऑन का मतलब क्या होता है? किसी पर डिपेंड ऑन, ऑफकोर्स डिपेंड ऑन ही होता है। ठीक है। स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया? नहीं। स्क्रैप्ड का मतलब तो होता है आपने किसी चीज़ को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, है ना, कैंसिल्ड कर दिया है। कैनोपी का मतलब क्या होता है? पेड़ों की जड़ें, रिवर बेड, सॉइल लेयर, अपर ट्री कवर। कैनोपी का मतलब होता है कि घना जंगल, जो आवरण होता है घना जंगल, जिससे पूरा जंगल ढका हुआ था, उसको कैनोपी कहते हैं। ठीक है जी। मैंने कोई वर्ड छोड़ा है क्या? लेट मी सी। इन द लर्च हो गया, अनप्लैटेबल मैंने करवाया है, सेट आउट किया है। आई थिंक मैं ना रिलाई ऑन जो वर्ड है ना, मैं उसको ऐड करना भूल गई हूँ। आई थिंक आई एम सो सॉरी पीपल, बट रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन करना, कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके अलावा जो है इसके लिए क्या कह सकते हैं? बैंक ऑन, देखो ऐसे
आप इसके लिए बैंक ऑन कह सकते हो, बैंक ऑन कह सकते हो, काउंट ऑन कह सकते हैं आप इसके लिए हिंज ऑन कह सकते हैं, हिंज ऑन कह सकते हैं आप इसके लिए, किसके लिए, रिलाई ऑन के लिए, ठीक है जी। और रिलाई ऑन भी हमारा जो है फ्रेजल वर्ब होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप you will definitely like this session, and if you genuinely like this session, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching people, and इस सेशन की जो PDF है वो आपको @यादव पूजा _ ऑफिशियल पे मिल जाएगी। और कल मैंने फिलर्स जो भी जितने भी एग्जामिनेशन के लिए IBPS PO या बैंक एग्जामिनेशन, किसी भी बैंक एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैंने फिलर्स के प्री लेवल की जो है क्लास अपलोड करी थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज जो है क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस सेशन आएगा, सो देखना ना भूलेगा। एंड इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।